दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी देखने वाले हैं बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस से लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप जरूर कहोगे, वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। तो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या फिर राजनीतिक सिद्धांतों के विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, या राजनीतिक सिद्धांतों के महत्व की विवेचना करें। डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर, और डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, और डिसराइव द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थियरी। तो आपको जवाब इस प्रकार देना है। हम कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र राज्य की नीतियों का अध्ययन है। यह वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम राज्य के स्वरूप, उसके आवश्यक तथ्य एवं क्षेत्र आदि का अध्ययन करते हैं। राजनीति शास्त्र का राजनीति शब्द ग्रीक यूनानी भाषा के शब्द पोलिस एवं पोलिटिया से संबंधित है। इस ग्रीक शब्द के अर्थ होते हैं नगर अथवा नगर राज्य। प्राचीन काल में यूनान का प्रत्येक नगर एक स्वतंत्र राज्य होता था, अतः इन्हें नगर राज्य कहते थे। इनकी शासन संबंधी गतिविधियों से ही इन पोलिस या पॉलिटिया शब्दों का संबंध था। अतः राजनीति शास्त्र को हम किसी भी राष्ट्र के शासन कला के रूप में देखते हैं, क्योंकि आधुनिक युग में राज्य शब्द केवल नगरों तक ही सीमित न रहकर विस्तीर्ण हो गया है। आज के राज्य प्राचीन यूनान की तरह नगर नहीं है, वे अब राष्ट्रीय राज्य हैं। विभिन्न विद्वानों की दृष्टि में राजनीति शास्त्र राजनीति के प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य ने राजनीति में व्यवस्था और पालन को विशेष महत्व देते हुए कहा है कि राजनीति शास्त्र वह ज्ञान है जो मनुष्यवर्ती पृथ्वी की व्यवस्था और पालन सामूहिक उन्नति के उपायों का विचार करे। ब्लूमशली का कथन है कि राजनीति शास्त्र वह ज्ञान है जो राज्य की स्थापना, उसके आवश्यक स्वरूप और उसके आधारभूत तथ्यों से संबंधित हो, तथा जो यह भी बताता हो कि वह अपने को किन किन रूपों में अभिव्यक्त करता है। गाना के अनुसार राजनीति शास्त्र का अध्ययन राज्य के साथ आरंभ होता है और राज्य के साथ ही समाप्त हो जाता है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक पाल जेनेट ने कहा है कि राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो राज्य के मूल आधारों और शासन के सिद्धांतों और नियमों की व्याख्या करता है। डॉक्टर शून्य लीकॉक ने कहा है कि राजनीति शास्त्र केवल शासन पर विचार विमर्श करता है। टेल का कथन है कि राजनीति शास्त्र को राज्य के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें हमें मानवों की राजनीति समुदायों, उनके शासन के संगठन, कानून की व्यवस्था तथा राज्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। जर्मन विद्वान फ्रीड का विचार है कि राजनीति शास्त्र का प्रथम उद्देश्य राज्यों की वास्तविक अवस्था का विचार एवं राज्य की मूलभूत भावनाओं का निश्चय करना है। उसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह देखना चाहिए कि जनता ने किस बात को चाहा है या क्या निर्मित किया है, उसने राजनीतिक जीवन में कौन सी सफलताएं किन कारणों से प्राप्त की हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रसिद्ध अंग्रेज प्रोफेसर सीले का कथन है कि राजनीति शास्त्र शासन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अर्थशास्त्र संपत्ति से, जीव विज्ञान जीवन से, बीजगणित अंकों से तथा रेखागणित स्थान और दूरी से। जकारिया का मत है कि राजनीति शास्त्र उन मूलभूत सिद्धांतों का विवेचन एक व्यवस्थित रूप से करता है जिसके अनुरूप राज्य का संगठन होता है तथा प्रभु शक्ति का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा का सार राजनीति शास्त्र की उपर्युक्त परिभाषाओं को देखने पर ज्ञात होता है कि निम्न ऐसी बातें हैं जो अधिकतर विद्वानों को मान्य है। नंबर 1, प्रथम राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है। नंबर 2, इसका संबंध राज्य या शासन से है। नंबर 3, राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य या उसके शासन एवं उसके स्वरूप से है। नंबर 4, राजनीति शास्त्र राज्य की नीतियों का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र अपने स्वरूप की दृष्टि से दो रूपों में देखा जाता है, प्रथमतः परंपरागत रूप से और दूसरा आधुनिक रूप से। परंपरागत राजनीति शास्त्र जहां प्लेटो से लेकर कांट, एकनिवास, हीगल, बेंथम, ग्रीन, मैकियावेली, डेनिंग, मैकलविन तथा सैबाइन आदि के योगदान से फला फूला, वहीं आधुनिक राजनीति शास्त्र का सही स्वरूप 1950 के दशक से डेविड ईस्टन एवं इसके समकालीन राजनीतिक चिंतकों से निर्धारित हुआ।
आधुनिक राजनीतिशास्त्र का प्रादुर्भाव यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही हो गया था, इसके विकास में शिकागो विश्वविद्यालय का अपूर्व योगदान रहा है। आर्थर बेंटली की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में तथा ग्राहम वॉलर्स की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1942 में प्रकाशित हुई थी। उसी समय से राजनीतिक अध्ययन से अनौपचारिक प्रक्रियाओं पर अधिक और राज्य की संस्थाओं पर कम बल दिया जाना लगा है। फलस्वरूप राजनीतिक शास्त्र का स्वरूप परंपरागत से हटकर आधुनिक हो गया है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति या विशेषताएं। नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल थियरी। राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थियरी के स्वरूप नेचर से संबंधी दो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आते हैं। पहला प्रश्न यह है कि अधिकांश राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक स्वरूप वाला क्यों है, और दूसरा प्रश्न यह है कि अधिकांश राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक क्यों नहीं हैं। राजनीतिक सिद्धांत का दार्शनिक स्वरूप। Why many political theories are philosophical? अधिकांश राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक स्वरूप वाले क्यों हैं? इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि राजनीतिक सिद्धांत के एक बहुत बड़े भाग का निर्माण राजनीतिक दार्शनिकों द्वारा किया गया है। हम सभी जानते हैं कि प्लेटो, अरस्तु, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, जे.एस. मिल, बर्ट्रैंड रसेल, कल्पनावादी जैसे थॉमस मूर, रॉबर्ट ओवन आदि सभी दार्शनिक चिंतन थे और समय समय पर राजनीतिक सिद्धांत की रचना करते रहे। इन दार्शनिकों ने जो कुछ भी लिखा उसके पीछे उनके व्यावहारिक उद्देश्य थे। उन्होंने या तो उस काल की राजनीतिक संस्थाओं को समर्थन देने के लिए अथवा उनकी आलोचना विरोध करने के लिए लिखा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तन अपेक्षित है। ये दार्शनिक अंततोगत व राजनीतिक समाज के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों से सरोकार रखते थे। चूंकि राजनीतिक समाज के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के बारे में निरंतर वाद विवाद एवं विचार विमर्श अपेक्षित है, अतः राज्य से संबंधित समस्याओं का दार्शनिक चिंतन मनन आवश्यक हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि प्लेटो से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माता के रूप में दार्शनिकों का वर्चस्व रहा है। इसके 3 कारण हैं। नंबर 1, दार्शनिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रश्नों व समस्याओं के बीच स्पष्ट अंतर दिखलाई नहीं देता। नंबर 2, राजनीतिक सिद्धांत के रचनाकार राजनीतिक दार्शनिक रहे हैं। नंबर 3, राजनीतिक दार्शनिकों का मार्गदर्शन तार्किक बुद्धिवाद के नियम से हुआ है। अतः यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि राजनीतिक सिद्धांत के विकास में दर्शन फिलॉसफी की प्रभावी भूमिका रही है। नंबर 4, बहुत से राजनीतिक प्रश्न जैसे राजनीतिक दायित्व, न्याय, सत्ता का स्रोत आदि मूल परक रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत का अवैज्ञानिक स्वरूप। Why many political theories do not meet the ideal criteria of science? विज्ञान यथार्थ के विवेचन की विधि है, इसलिए प्रेक्षण, पर्यवेक्षण या अवलोकन पर आधारित है। वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी वस्तु या घटना को जैसी वह है उसी रूप में उतना ही जाना जाता है, न कम और न अधिक। वैज्ञानिक पद्धति की मूल विशेषता यह है कि तथ्य एवं प्रमाणों के आधार पर जांच योग्य निष्कर्ष निकाले जाएं। ये निष्कर्ष ऐसे होने चाहिए जिन्हें दूसरों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सके। इस दृष्टि से अधिकांश राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाओं के अर्थ स्पष्ट एवं सुनिश्चित नहीं है। राजनीतिक सिद्धांतकारों को मूल्यों के प्रति आग्रह रहा है और उनमें भविष्यवाणी करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक राज सिद्धांत के निर्माण में अनेक कठिनाइयां हैं, जैसे नंबर 1, राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण की दार्शनिक विरासत रही है और यह उस विरासत से छुटकारा नहीं पा सका है। नंबर 2, कतिपय राजनीतिक सिद्धांतों का आनुभाविक परीक्षण संभव नहीं है, उन्हें मात्र विश्लेषण योग्य सिद्धांत कहना ही पर्याप्त है। नंबर 3, अधिकांश राज सिद्धांत मूल्यपरक हैं। राजनीति विज्ञान में सिद्धांत का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ द थियरी इन पॉलिटिकल साइंस। सिद्धांत व्याख्यात्मक उपकरण अथवा साधन तथा उससे कुछ और अधिक होते हैं। यह उन सामान्य विवरणों को जिन्हें मनुष्य अपने प्रयोजन के लिए निर्माण करता है, अनुक्रमिक एवं व्यवस्थित करता है। मीहान के अनुसार अपने आदर्श रूप में सिद्धांत एक निर्माण की क्रिया है और एक कला की कृति है।
सिद्धांत का राजनीति विज्ञान में उपयोग एवं महत्व इस प्रकार है। नंबर 1, राजनीतिक को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना, मेकिंग पॉलिटिक्स ए साइंटिफिक स्टडी। राजनीति विज्ञान के विद्वानों का अरस्तु के समय से ही यह प्रयत्न रहा है कि राजनीतिक व्यवहार से संबंधित ज्ञान को विज्ञान का रूप किस प्रकार दिया जाए। राजनीति को विज्ञान की श्रेणी में लाने के प्रयत्न का मूल उद्देश्य ही निरंतरताओं की तथा सामान्यीकरणों की तलाश कर सुनिश्चित या संभावित व्यवहारों का संकेत देना है। जब किसी शास्त्र के अध्ययन में व्यवस्थितता, सिस्टमेटाइजेशन का इतना समावेश हो जाए कि प्रामाणिक सामान्य नियमों के प्रतिपादन की स्थिति उत्पन्न हो जाए और उन सामान्य नियमों, जनरल लॉज से हम किसी विशेष स्थिति का अध्ययन करने में समर्थ हों और सामान्य भविष्यवाणियां की जा सके, तो वह विषय विज्ञान की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। सिद्धांत वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने में सहायक होता है। वह राजनीति विज्ञान को सामान्यीकरणों के आधार पर राजनीतिक व्यवहार का एक विज्ञान विकसित करने की ओर प्रवृत्त करता है। इसके द्वारा नए क्षेत्रों की खोज, नए सामान्यीकरण, उपागम एवं सिद्धांतों की उपलब्धि होती है। नंबर 2, राजनीतिक व्यवहार को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। राजनीति शास्त्रियों का यह विशेष उत्तरदायित्व है कि वे राजनीतिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण कर राजनीतिक व्यवहार के संबंध में सामान्यीकरण प्रस्तुत करें, जिससे राजनीति के विशेषज्ञ के नाते वे जनसाधारण, अभिजनों व राजनीतिज्ञों के लिए राजनीतिक व्यवहार के निष्पक्ष व निडर मार्गदर्शक रहें। इसके लिए राजनीतिक सिद्धांत का बड़ा महत्व एवं उपयोग है। उसके द्वारा वास्तविक राजनीति के अगणित स्वरूपों का तुरंत ज्ञान हो जाता है। नंबर 3, स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करना, मेकिंग इट एज एन ऑटोनमस डिसिप्लिन। राजनीति विज्ञान को एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत अपरिहार्य है। इसी पर इस विषय में एकीकरण, सामंजस्य, पूर्वकथनीयता एवं वैज्ञानिकता लाना तथा अन्य शोध संभावनाएं निर्भर है। वस्तुतः सिद्धांत के अभाव में किसी अनुशासन का विकास एवं स्वायत्तता संभव नहीं है। नंबर 4, सिद्धांत अवधारणात्मक विचारबंध का कार्य करता है। थियरी प्लेज द रोल ऑफ फ्रेमवर्क। डेविड ईस्टन ने एक अवधारणात्मक विचारबंध के रूप में सिद्धांत का महत्व बताया है। वो एक दिक्सूचक कंपास की तरह दिशा निर्देश करता है। वह तथ्य संग्रह एवं शोध को प्रेरणा और दिशा प्रदान करता है। नंबर 5, शासन प्रणाली एवं शासकों को औचित्यपूर्णता प्रदान करना। थियरी प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी टू रूलर्स। शासन प्रणाली एवं शासकों के कार्यों को औचित्यपूर्णता प्रदान करने में सिद्धांत एक उपकरण की भूमिका अदा करता है। वे कभी राष्ट्रवाद के नाम पर तो कभी लोकतंत्र और समाजवाद के नाम पर अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। संक्षेप में, राजनीति शास्त्र में ऐसे व्यापक सिद्धांतों की तलाश की जा रही है जो संपूर्ण विश्व के राजनीतिक व्यवहार को मोटे रूप से समझने में सहायता करें। वैसे हर शास्त्र का अंतिम उद्देश्य सिद्धांत उत्पन्न करना, थियरी जनरेशन है। एक अच्छे सिद्धांत से सिद्धांतीकरण को और भी अधिक गति मिलती है। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्रों में बढ़ती हुई प्रगति को देखकर राज सिद्धांत की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते फिर नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।